सीजीआई चंद्रचूड़ के मुंह पर ही ये क्या बोल गए कपिल सिब्बल। सीजीआई चंद्रचूड़ की क्या रही प्रतिक्रिया। देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। 8 नवंबर को उनके कार्य दिवस का समापन भी हो गया है। साथ ही उनके सम्मान में फेयरवेल सेरेमनी भी की जा चुकी है। इस समारोह में सीजीआई के साथ सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी हिस्सा लिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने भी शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से आयोजित सीजीआई चंद्रचूड़ की विदाई समारोह में सिब्बल ने कुछ ऐसी बातें कही जो शायद दर्शकों तक याद रखी जाएगी। कपिल सिब्बल ने सीजीआई के बारे में शुरुआत में तो कुछ ऐसा कहा जो सुनने में अटपटा लगा। कपिल सिब्बल ने कहा, हम भले ही आपसे असहमत नहीं हो सकते, लेकिन हमें आपको सलाम करना चाहिए कि आप उनको भी सुनने और उसके बारे में फैसले करने को तैयार रहते थे जो आपसे सहमत नहीं रहे हो। सीजीआई चंद्रचूड़ की विदाई समारोह में सिब्बल ने जमकर उनके बारे में कसीदे भी पढ़े। We can criticize any judge because there is nothing called perfection in life. There is also nothing called eternal truth. Perfection is relative, truth is relative. And you have to judge the man and the judge on the basis of the times in which we live. So when we will write about Justice Chandrachud, we will discuss his judgments, his manner, his simplicity, his affability, his patience, all attributes of one of the greatest judges of this country. Many of you don't know that I have had the privilege of arguing before his father, who was the judge of the Supreme Court of India for 17 years. He became a judge in 1978 and he left office in 1985. And he was Chief Justice for 7 years and 14 days. Now, Chief Justice Chandrachud had to match up to the qualities and the achievements of his father. I must say you outpaced him, Judge. जाहिर है सीजीआई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर तकरीबन 2 साल तक रहे, जिनमें कई केसेज रहे। उसमें खुद कपिल सिब्बल ने सीजीआई की बेंच के सामने दलीलें रखी थी। केंद्र सरकार के खिलाफ कई ऐसे केसेज रहे जिसमें सीजीआई चंद्रचूड़ के सामने सिब्बल ने केंद्र सरकार के एडवोकेट्स के सामने अपनी दलीलें मजबूती से रखी, जिनमें आर्टिकल 370 का केस एक है। अब जिस तरीके से सिब्बल ने कहा कि सीजीआई जिनसे सहमत नहीं रहते उनकी भी बातें सुनते थे, शायद उसी फहरिस्त में कपिल सिब्बल भी आते रहे हों, क्योंकि कुछ ऐसे बड़े केसेस हैं जिसमें सीजीआई का फैसला उनके मुवक्किल के खिलाफ ही आया था। लेकिन इन सब के परे सीजीआई की कार्यशैली की सराहना बेहद की जाती रही है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।